को लेकर घमासान नजर आने लगा है। कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा ने इशारों ही इशारों में जहां राजीव अरोड़ा पर वार किया तो राजीव अरोड़ा ने भी पलटवार किया। अर्चना शर्मा पर राजीव अरोड़ा के आरोप। राजीव अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कहा, उन्होंने लिखा कि 2 बार हारने के बाद भी टिकट लेने की दुर्भावना। मालवीय नगर से कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। मालवीय नगर विधानसभा की जनता साक्षी है कि आरोप लगाने वाली स्वघोषित प्रत्याशी के स्तर की निम्नता पर कोई और नहीं उतर सकता। लोग बताते हैं कि क्षेत्र के आम लोगों से मकान के पट्टे के नाम पर पैसे वसूले गए। राजनीति से पैसा बनाने की जुगत लगाई गई है। मालवीय नगर के कांग्रेसी नेता कर रहे हैं अर्चना को टिकट देने का विरोध। और देखिए कि मेरे प्रतिद्वंदी को इसलिए लगा कि सर्वे में वो हार रहे हैं, तो मैं सोचा कि मेरा पार्टी में जो प्रतिद्वंदी उससे मैं गठजोड़ कर लूं, और दोनों ने एक होटल में बैठक कर ली। ठीक है, अब मुझे क्या पता दोनों ने कर ली, मैं क्योंकि पीछे पीछे थोड़ी चलती हूँ, लेकिन भाई दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसे ही थोड़ी किसी ने कहा। तो दीवारों से छनकर बात बाहर आई कि 40 खोखे का सौदा हो गया। ठीक है, अब इतना बड़ा सौदा, मैं कहूँ जैन साहब मुझे दे दो बाबा, मैं क्यों चुनाव लड़ूं, मुझे रोकने के लिए खर्च करते हो कि मेरे प्रति। तो देखिए, आपको सुना रहे हैं कि अर्चना शर्मा ने क्या वार किया था। राजीव अरोड़ा का पलटवार, उन्होंने टिकट को लेकर के कुछ आरोप लगाए थे। और चलिए, सोशल मीडिया पर राजीव अरोड़ा ने क्या कहा वो भी हम टेलीविजन पर एक तरफ आपको दिखा रहे हैं। देखिएगा, एक तरफ राजीव अरोड़ा का पलटवार तो दूसरी तरफ अर्चना शर्मा का वार। हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़े हैं। नरेश जी, बताइएगा, टिकटों को लेकर घमासान बढ़ती जा रही है और ये कलह तो तब जब सूची सामने नहीं आई है। देखिए, लगातार जो है वो मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस की टिकट है उसको लेकर घमासान मचा है। लेकिन इसमें घमासान के बीच कांग्रेस के 2 नेताओं के बीच इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले चले हैं वो भी कहीं न कहीं काफी गंभीर है। जो वीडियो आपने अभी दिखाया है वो वीडियो इन दिनों वायरल हुआ है, जिसमें नाम लिए बिना जो राजीव अरोड़ा है उन पे ये आरोप लगे हैं और इस तरह की बात कही जा रही है कि वहाँ के जो विधायक है उनसे मिलके जो है उन्होंने कुछ मीटिंग करके जो आगे किस तरह से रोका जाए अर्चना शर्मा को, उसको लेकर मीटिंग हुई थी। तो आज राजीव अरोड़ा ने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अर्चना शर्मा का नाम लिए बिना इशारों में काफी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि निम्न स्तर की राजनीति की जा रही है और साथ में पट्टों के बदले पैसे लेने का गंभीर आरोप भी लगाया गया है। तो जिस तरह से अब 2 नेताओं के बीच में जो ये आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले हैं, ये कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए भी चिंताजनक है। लेकिन बड़ी बात ये है कि कल भी हमने देखा था कि AICC तक विरोध पहुंचा है अर्चना शर्मा को लेके, क्योंकि अर्चना शर्मा 2 बार मालवीय नगर विधानसभा चुनाव से टिकट लेकर हार चुकी है और फिर से वहां से अब दावेदारी जताई जा रही है। तो बाकी जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने मांग की है कि किसी अन्य को, जो नया चेहरा है, उसको टिकट दी जानी चाहिए, बल्कि 2 बार हारे हुए को नहीं। तो ऐसा लगता है कि इस टिकट की जो राजनीति है उसी में अभी आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो भी चल रही है। अमूमन जो राजीव अरोड़ा है वो कह सकते हैं कि कुछ अलग तरह की उनकी छवि है और कभी उनको इस तरह से आरोप लगाते या पोस्ट करते हुए नहीं देखा। लेकिन जब पानी सर से गुजर जाता है कई बार तो फिर इस तरह के जो बातें हैं वो सामने आती हैं। तो जब उनको लेके और इशारों में उन पे आरोप लगाए गए, 40 खोखे यानी 40 करोड़ तक की बात की गई है, तो ऐसे में अब उनका जवाब आना लाजमी था। तो उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं, पट्टों के बदले पैसे लेने का आरोप लगाया है। तो देखना ये होगा कि कांग्रेस की ये जो लड़ाई है मालवीय नगर क्षेत्र के नेताओं के बीच में किस हद तक जाती है और जिस तरह से दोनों नेताओं ने नाम लिए बिना इशारों में एक दूसरे पर जो आरोप लगाए हैं उसको लेके आगे पार्टी क्या फैसला करती है, क्योंकि अभी मालवीय नगर की जो टिकट है उनका अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जो बाकी जो दावेदार हैं वो चाहते हैं कि 2 बार जो चुनाव हार गए हैं उनके बजाय नए चेहरे को मौका दिया जाना चाहिए।
नरेश जी, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी एक दूसरे के आमने सामने हुए हैं, अब आज ही बैठक भी हुई थी, क्या लगता है आलाकमान कितनी गंभीरता से लेगा? क्योंकि कुछ विधायकों के टिकट कटने तक बात आ रही है, तो क्या यहाँ भी किसी का टिकट कट सकता है और क्या किसी नए को जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, विधायकों का टिकट अलग चीज है। मालवीय नगर में कांग्रेस के विधायक नहीं है। यहाँ 2 बार अर्चना शर्मा को टिकट मिली है, पिछली 2 बार, दोनों ही बार उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में जो कांग्रेस के जो बाकी नेता है, जो दावेदार है, चाहे उसमें राजीव अरोड़ा की बात करें, चाहे महेश शर्मा की बात करें, चाहे सुशील शर्मा की बात करें, वो भी लगातार यहाँ से दावेदारी करते आए हैं और उनकी यही मांग है कि नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जिस प्रत्याशी को 2 बार जनता नकार चुकी है, तो ऐसे में अन्य जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो लगातार सक्रिय है, उनको मौका मिलना चाहिए। टिकट की लड़ाई भी है और टिकट की लड़ाई जो है कह सकते हैं कि स्तर तक आई है कि आरोप प्रत्यारोप पार्टी के नेता एक दूसरे पे लगा रहे हैं। इस तरह से अर्चना शर्मा का आपने वीडियो देखा है, उन्होंने कहा है कि मैं 1-2 तरह के उनके विपक्षी, एक दूसरी पार्टी के, एक अपने ही पार्टी के। तो उन्होंने सवाल खड़ा किया है क्योंकि राजीव अरोड़ा जो है पहले यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, उनको एक बार टिकट मिल चुकी है और अब वो फिर से टिकट के लिए लगातार जो है वो प्रयास कर रहे हैं और लगातार मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय है। तो कहीं एक दूसरे को किस तरह से दौड़ में आगे रखा जाए, ये तो है ही राजनीति में, लेकिन जो आरोप के जो स्तर है वो आप देखिए, पैसे के आरोप लग रहे हैं। हम एक 40 खोखे का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरे पट्टे के बदले पैसे मालवीय नगर में। ये बड़ा आरोप है कि सरकार ने जो पट्टा अभियान चलाया था उसको लेके संभवतः सीधा सीधा आरोप है। और साथ में राजीव अरोड़ा ने जो पोस्ट किया उसमें भी दावा किया है कि उन पे अगर एक पैसे का भी कभी भी आरोप कहीं साबित हो जाता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। तो देखिए, अब ये इस स्तर तक की जो बात अब आ गई है, तो कहीं न कहीं आलाकमान की नजर में भी ये तमाम चीजें आई होगी, मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची होगी। तो ऐसे में जब कांग्रेस के नेता एक दूसरे पे इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इससे कांग्रेस को जो है मालवीय नगर क्षेत्र में नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में अब जो नरेश जी, शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए, जानकारी के लिए।